वसीम वकार साहब, आप लोग को तो वेलकम करना चाहिए कि कम से कम मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार ने एक बड़ा बजट बनाया, उसको पास किया और आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दे रही है ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी बाकी बोर्ड के हिसाब से तुलना में आगे बढ़ सकें। वेलकम करेंगे इस बात का आप वसीम वकार जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत बेहतरीन और शानदार टॉपिक आप लेके आई हैं। इस तरह के टॉपिक पर बहस होना चाहिए, यह है उत्तर प्रदेश की ज़रूरत। मैं गौरव जी को बहुत गौर से सुन रहा था, जो आरोप उन्होंने लगाए एक एक आरोप बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा कि इतने फर्जी मदरसे चल रहे थे और इतनी तनख्वाह जा रही थी। गौरव जी, कलम उठा के नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितने फर्जी मदरसों में फर्जी तनख्वाह जा रही थी, बिना विभाग के कर्मचारियों के मिले हुए एक आदमी को भी नहीं जा रही थी। जितना दोषी मदरसे का मैनेजर था फर्जी, उतना ही दोषी आपका विभाग था। आपने कहा कि बहुत से मदरसे ऐसे जिनमें 5,000 रुपए वो संचालक रख लेता था और 5,000 टीचर को देता था। आपकी 100% मैं सलाम कर रहा हूं, आपकी बिल्कुल जायज बात है। लेकिन जितने इंटर कॉलेजेस चल रहे हैं, जितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से जिनमें आपने सरकारी तौर पर उनको ऐड दे रखी है, 99.9999% वहां भी यही चल रहा है। एक तो घरों के बहुओं को, बेटियों को, बेटों को, अम्मा को, पत्नी को उन्होंने टीचर बना रखा है और सब जगह यही खेल चल रहा है। यह भी जांच कीजिए, खाली मदरसे का खेल नहीं है। तीसरा, आपने कहा कि साहब 479 करोड़ का आपने बजट दिया। आप ही के उत्तर प्रदेश के बहुत से समाचार पत्र और खबरें ऐसी है जिसमें यह भी है कि पिछले 4.5 से 5 साल से मदरसा टीचरों को तनख्वाह ही नहीं दी गई है। यह सच्चाई, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपके किसी आरोप से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे किसी आरोप से इनकार नहीं कर सकते। चित्रा जी, आप भी नहीं कर सकती। सच्चाई है, ये देश की, उत्तर प्रदेश की ये सच्चाई है। इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी से, लेकिन ये जो आधुनिकीकरण करने वाली बात है, ये जो आधुनिकीकरण करने वाली बात है, इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति भी मुस्लिम समाज में देखने को मिल रही है कि जो दीनी शिक्षा है, जो तालीम है इस्लाम के नाम पर, वो देने वाले जो शिक्षक हैं, बोल दूं, आपने बहुत देर उनको बाद कम टाइम दिया करने है। की बात, बस जल्दी से ये सवाल ले लूं, उनको कम करने की क्या कोशिश कर रही है सरकार, और उनको लेकर बहुत सारे भ्रम। मैं उत्तर दे दूं। मैं आ रही हूं गौरव भाटिया जी। वसीम वकार जी। नहीं, देखिए, बताऊं आपसे, पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली फेल्यूर है, भ्रष्ट है उत्तर प्रदेश की। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं। जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, भाई शिक्षा किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश के बच्चे इसी देश के बच्चे हैं, उनसे लूटमार और मतलब डकैती डाली जा रही जेब पर। मैं कई बार ये मुद्दे उठा चुका हूं। एक एक बच्चे की फीस 10-10 हजार रुपए वसूली जा रही है। सरकार स्कीम बनाती, सरकार कहीं कोई सरकार भी ऐसी नहीं है जो अच्छी स्कीम ना बना के लाए, अच्छे कानून ना बनाए। सरकार ने कहा कि 5 साल में एक बार आप कोर्स बदल सकते हैं, पहले हर साल बदला जाता था। अब उन्होंने गेम क्या किया सुनिए गौरव भाटिया जी। अब सरकार में उन्होंने कवर पे जो नाम लिखा है वही है, किताब का जो एडिशन है वही है, राइटर का नाम वही है, अंदर जो चैप्टर थे वो 2 चैप्टर चेंज कर दिए। अब आप पिछले साल वाली किताब अगर चलाना चाहें तो नहीं चल सकती, क्योंकि अंदर जो माफिया, शिक्षा माफिया है, उसने अंदर 2 चैप्टर बदल दिए हैं। अब उसको नई किताब लेना ही है, नया कोर्स लेना ही है। व्यापक रूप दे रहे हैं, यकीनन शिक्षा पर इस तरह की बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी मदरसों को लेकर ये जो एक्शन है, जरा उसी पर रहते हुए गौरव भाटिया जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की शिक्षा को लेकर खड़े किए। मैडम एक चीज, मैडम एक लाइन में मैडम एक चीज मैं बता दूं, मैडम बोल लेने दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बोलिए ना सर, बहुत अच्छा टॉपिक लाई हैं आप, प्लीज बोल लेने दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आप लाई हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको। देखिए, जो किताबें हैं इन पे कमीशन जा रहा है, 50 से 60% कमीशन स्कूलों का है। जो यूनिफॉर्म है, जूता है, मोजा है, टाई है, बो है, बेल्ट है, इस पर भी कमीशन है। क्या शिक्षा विभाग और मंत्री जी से अनभिज्ञ इस पर भी जवाब ले लेते हैं। और ये जो 480 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, ईमानदार आदमी को बनाइए मंत्री, पूरा का पूरा पलट कर रख देगा शिक्षा। ठीक है वकार साहब, जल्दी से गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए, 2 और मेहमान इंतजार में हैं। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना
और ये जरूरी नहीं है कि हर बात पे केवल और केवल एक दूसरे पे चिल्ला के उनकी बात को गलत ठहराया जाए। अच्छा ये लगता कि AIMIM के प्रवक्ता ये बताते कि ये तो केवल मुसलमानों की ही बात करते हैं, खाना भी खाते हैं तो कहते हैं मुसलमान, ये दाल कहाँ से आई है, मुसलमान की दुकान से या हिंदू की दुकान से। मदरसों का क्या हाल है हैदराबाद में ये बताते, लेकिन नहीं बताएंगे। ना सपा वाले बताएंगे क्या किया, केवल एक प्रवक्ता आएगा, उपलब्धियां भी बताएगा और इनकी जो चादर काली थी उसको कैसे ठीक किया जा रहा है वो भी मैं बता रहा हूं कि कार्रवाई क्या हो रही है। और विभाग की मिलीभगत है इन्होंने कहा, तो मैं एक बात कहूंगा, सपा के सरकार में विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी हिम्मत थी कि मिलीभगत करके रुपया लूट खसोट बचाए, लेकिन अब योगी जी की सरकार में क्योंकि कार्रवाई हो रही है इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, एक बड़ा बदलाव जो आया है ये सभी दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए, बच्चे का जो सबसे बड़ी डकैती आप डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? डकैती उस पे डाली जाती है जो चीज बड़ी अहम होती है, दिमाग। एक छोटे से बच्चे का दिमाग ये है कि वो आगे जाके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, अब्दुल हमीद बने, लेकिन ये लोग उसको क्या करते हैं, केवल एक तरह का जहर डालते हैं और वो जहर है नफरत का, और उसकी जो तालीम है उसको रोक देते हैं। ये क्यों है? ये जहर कहाँ डालते हैं, कौन सी जगह पर? 1 से लेके 5वीं कक्षा तक मैं बता रहा हूं, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें, बहुत महत्वपूर्ण विषय था इसीलिए बता रहा हूं। 1 से लेके 5वीं कक्षा तक 5 जो टीचर होंगे ये दीनी तालीम के लिए होंगे। 6ठी से 8वीं तक 2 टीचर दीनी तालीम के लिए, 1 सामान्य विज्ञान। मतलब आप सोचिए, 7 हिस्से दीनी तालीम के लिए, 1 हिस्सा सामान्य विज्ञान के लिए 8वीं कक्षा तक। हमने क्या किया, हमने कहा सामान्य शिक्षा को बढ़ाइए, तभी मैंने गणित की बात करी, तभी मैंने बात करी विज्ञान की। हम 3 आपको टीचर और दे रहे हैं, ये हमने शुरू किया। इससे क्या लाभ है? इससे ये लाभ है जो मैंने पहले कहा, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, फाइटर प्लेन उड़ाने वाला, ये हमारा बच्चा बने, ये हम देखेंगे। ये सोच आपको लगता है कभी, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम भाई मौलानाओं की और मुफ्तियों की पार्टी है, वो ये बदलाव ला सकती थी? नहीं।